भगवान को मानने वालों के साथ अक्सर होता है ये चमत्कार। मित्रों, अपनी बुद्धि, चतुराई, तर्क से हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हम बुद्धि से, चतुराई से, तर्क से संसार में सांसारिक व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, ईश्वर का नहीं। क्योंकि ईश्वर सहज हैं, प्रेम, भक्ति और भाव का एक रूप हैं। अगर आपके हृदय में भावनाएं नहीं है तो आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। भगवान के विषय में दुनिया से मत पूछो कि वे हैं या फिर नहीं हैं। आप खुद अनुभव करने का प्रयास करो। ऐसा पल जरूर आएगा जब आप उन्हें अनुभव करेंगे। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल जरूर आया होगा जब आप हार रहे होंगे, तब आपका साथ देने कोई नहीं आया होगा, लेकिन आपने अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव किया होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया और आपका साथ दिया होगा। वह अदृश्य होते हुए भी हमारी मदद किसी न किसी दूसरे रूप में जरूर करता है। बस दुनिया के शोर में अपनी ही दिल की आवाज सुनना भूल गए और दुनिया की नजरों में खोकर उसकी आंखों को देखना भूल गए। इस बात पर कभी भी संदेह ना करें कि भगवान आपकी नहीं सुनते। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि वे हमें कैसे सुन रहे हैं। प्रेम, समर्पण, करुणा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें आपकी ओर खींचती हैं। आप चाहें तो उनका नाम लाख बार जप लें, लेकिन यदि उसमें श्रद्धा और विश्वास ना हो तो वह नाम किसी काम का नहीं होता। आप एक बार ही उनका नाम मन से लें, ऐसे में पूर्ण परमात्मा क्षण भर में सुन लेता है। कभी कभी वे आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं, इसलिए याद रखें कि उनकी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। जीवन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप में करुणा का होना जरूरी है। आप ऊपर से चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, परमेश्वर केवल एक आपके अंदर कोमल हृदय को देखता है। कहा जाता है कि माँ बाप सबसे कीमती चीज उसे देते हैं जिसमें उसे संभालने की क्षमता होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो माँ बाप आपको इस लायक बनाने की सोचते हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं और आपको अपने ऊपर यह अटूट विश्वास है कि वे हमेशा आपके साथ हैं और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इन सब के बावजूद भी आपको काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। यानी भगवान की नजर आप पर है। भले ही देर हो जाए, लेकिन वह आपकी बात जरूर सुनेंगे। शायद अभी आप उस काबिल नहीं हैं कि वे अपनी सबसे कीमती चीज दे सकें, इसलिए वे हमें इस काबिल बना रहे हैं। यह कभी ना सोचे मित्रों कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता। जो एक छोटी सी पक्षी, जानवर, पेड़, फूलों की आवाज को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे सुनते हैं पर कभी कुछ बोलते नहीं हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते। भगवान किसी भी प्रकार का कोई ढोंग और दिखावा पसंद नहीं करते। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थीं, तो भगवान बड़े ध्यान से उन्हें सुनते थे। सूरदास जी जब पग गाते थे, तब भी भगवान सुनते थे। भगवान है या नहीं, यह सवाल आज भी पूरी दुनिया में बना हुआ है। हिंदू धर्म और शास्त्रों ने भगवान के होने के कई सबूत दिए हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले लोग ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः सत्य मानते हैं। समय समय पर ऐसे प्रमाण मिलते रहते हैं जो गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सत्य सिद्ध करते हैं। आज हम आपको ईश्वर के होने के प्रमाण के बारे में जानकारी देंगे। भगवान श्री राम जी के होने के सबूत। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान श्री राम जी को एक विशेष स्थान मिला हुआ है। इन्हें मानने वाला हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। इनके होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत भी मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि भगवान श्री राम जी हैं। राम सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थर। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, जो पत्थरों से बनी है। श्री राम लिखे हुए पत्थर राम सेतु पुल के पानी में तैरते हैं। लंका जाने के लिए इस पुल को भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बनाया था। भगवान श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। महाभारत युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। इसे महर्षि वेदव्यास जी ने पूरे विवरण के साथ लिखा है। वैज्ञानिकों को महाभारत में वर्णित कई घटनाओं के प्रमाण मिले हैं जो उन्हें सच साबित करते हैं। बिजली महादेव मंदिर। मित्रों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव का इतिहास विश्व प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर भयंकर बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टूट जाता है। यहाँ के पुजारी इस टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को मक्खन से जोड़ देते हैं। कुछ महीनों के बाद शिवलिंग फिर से पहले जैसा हो जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के होने का एक बड़ा प्रमाण है।
ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला देवी मंदिर को बहुत ही चमत्कार मंदिर माना जाता है। यहाँ पर बिना तेल और बाती के आज भी ज्योति चलती रहती है। वैज्ञानिक आज तक इसके जलने के कारण का पता नहीं लगा पाए हैं। कलयुग में मां के होने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान को मानने वालों के साथ अक्सर होता है ये चमत्कार। अब सवाल है दोस्तों कि क्या जब भगवान हैं तो वे अपने भक्तों के साथ कभी ना कभी कोई चमत्कार जरूर करते हैं। मनुष्य के जीवन में बंधन तब तक है जब तक आप भगवान से विमुख हैं। आपको इनके सम्मुख होना चाहिए। जब आप सुबह पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं तो आपका पीठ सूर्य की ओर रहता है और आपकी परछाई आपसे आगे होती है, और जब आप सूर्य की ओर मुख करके चलते हैं तो परछाई आपके पीछे होती है। जब जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है तब वह सांसारिक सुखों की ओर भागता है। जितना आप सुखों की ओर भागेंगे, सुख आपसे उतना ही दूर भागेगा। संसार का सुख मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि है। आज संसार का हर व्यक्ति दुखी है, जिसका कारण भगवान से विमुखता है। इसलिए भगवान की भक्ति में ही शक्ति है। इनके चमत्कार से हर कोई अचंभित रहता है।